बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है फैसल वाउडा की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तूफ़ानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने एक पूरी सियासत का रुख बदल के रख दिया है। पूरा इमरान खान का बयानिया तलपट करके रख दिया है। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूँ समझ लीजिए कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान पर और नाम लिए बग़ैर जनरल फैज़ पर लगा दिया है। यूथियों की चीखें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। फैसल वाउडा को गालियाँ पड़ रही हैं जनाब। कोई उसे एक और जावेद हाशमी कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। लेकिन ये फैसल वाउडा साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फैसल वाउडा साहब ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक अहम इंकशाफात करूँगा, अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक, और ये 9 बजे बताऊंगा। 9 बजे बस 9 बज के कोई 9:15 होंगे या इस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 ही मौज़ूआत थे और वो मौज़ूआत, एक अरशद शरीफ साहब का कत्ल और दूसरा ये लॉन्ग मार्च। फैसल वाउडा ने यूं समझ लें कि इमरान खान के बयानिए का जनाजा निकाल के रख दिया है। इमरान खान के पूरे बयानिए को दफन करके रख दिया है। 41 मिनट तकरीबन और 6 सेकंड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान के पूरे बयानिए, बेसलेस बयानिए के गुब्बारे से हवा निकाल के रख दी है। फैसल वाउडा ने उन्हें, इमरान खान के बयानिए को वो डेथ ब्लो दिया है कि अब मैं समझता हूं अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल में फंस गया है खान, बहुत ही घेरे में आ गया इमरान नियाजी। उसके साथ साथ जो उसका कोच है वो भी बहुत सख्त घेरे में आ गया है। फैसल वाउडा ने कहा है कि जब यहां से अरशद शरीफ का, पहली बात तो यह है कि उन्होंने वो बयान एक शॉकिंग किस्म की रिविलेशंस की है, ऐसे ऐसे इंकशाफात किए रोंगटे खड़े कर देने वाले। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर गोली उसकी गाड़ी के अंदर से चली है। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके बहुत सारी चीज़ों के सबूत हैं और मैं आइंदा आने वाले दिनों में ये सबूत सबके सामने रखूंगा, सबको अब मैं बताता रहूंगा कि क्या है। और उन्होंने कहा है कि ये गोली उन पर गाड़ी के अंदर से चली है, बाहर से नहीं चली है, क्लोज डिस्टेंस से चली है। क्योंकि वो जब इस पे वो कहते हैं कि हमने अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया। 1000 चारपाइयाँ, 1500 बिस्तर, 300 खेमे, 10,000 पानी की बोतलें, 5,000 आटे के थैले, 5,000 खुराक के पैकेट्स, लाखों रुपए नकदी, 5 फ्री मेडिकल कैंप्स, हजारों शालें, जर्सियां, जूते तकसीम कर चुके हैं। हमारी टीम पहले बहुत मेहनत से सर्वे करती है ताकि मुस्तहिक तरीन अफराद तक ये अमानत पहुंचाई जा सके। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आइए आप भी ZN न्यूज़ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत में शामिल हो जाइए। इसकी सारी साजिश के ताने बाने पाकिस्तान के अंदर बुने गए हैं और साथ ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दिया, सियासी क़यादत को भी क्लीन चिट दिया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जब ये अरशद शरीफ साहब यहाँ पर दुबई गए तो ये गलत कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट कराने की कोशिश की गई और ये इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े मुस्बत ताल्लुकात थे और इस्टेब्लिशमेंट में के साथ वो मुसलसल राब्ते में थे और वो वापस आने को भी तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने फ़ोन को सबके सामने यूं हवा में लहराया और कहा कि मैं ये फ़ोन किसी भी सतह पर फॉरेंसिक कराने के लिए, देने के लिए तैयार हूं और मैं वो वाहिद बंदा हूं जो अरशद शरीफ साहब के साथ आखिरी लम्हे तक कांटेक्ट में था। हर रोज़ मेरा कांटेक्ट होता था, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। फैसल वाउडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV समेत तमाम चैनल्स ने A to Z सारी दिखाई है बगैर कोई चीज़ म्यूट किए हुए। एक भौचाल सा आ गया है। फैसल वाउडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस
प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अरेंज की। तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आमतौर पे हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करता है। भाई यूथियों की नींदें हराम हो गई हैं, कौमी यूथ की तबाही बर्बादी कर दी है फैसल वोडा ने। आज उन्होंने कहा है कि ये किसने साजिश की है, ये पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है। इस साजिशी बयानिए का कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी शिकार हुए। ये मामूली बात नहीं है। इमरान खान, ये फैसल वोडा ने कहा है और साथ उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर मुझे किसी ने मारने की कोशिश की या मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर देख लीजिएगा वो भी 3 से 5 घंटे के अंदर मार दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। फैसल वोडा ने ये कहा है जनाब के अरशद शरीफ साहब। मैं कहता हूं आज उन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाली इंकशाफात इन दो मौजूद पर किए हैं, एक अरशद शरीफ साहब से मुतालिक और एक जो है ना वहां उनसे मुतालिक लॉन्ग मार्च से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये मैं लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च देख रहा हूं। ये जनाजे इसमें नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे लाशें गिरती हुई नजर आ रही हैं। कोई साजिश कर रहा है किसी ने। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आप हर एक बात पे लब्बैक कहें लेकिन जहां जनाजे गिरते हों, जहां पे लोग जनाजे मांग रहे हो वहां न जाएं। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और साथ ही जनाब आप देख लीजिएगा कि अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर शॉक्स आएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने कहा है कि मेरा राब्ता अरशद शरीफ साहब के साथ था, अरशद शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार थे। मामूली बात नहीं है। फैसल वोडा ने कहा है कि प्रॉपर साजिश करा के यहां से अरशद शरीफ को निकलवाया गया। जरा पॉइंट टू बी नोटेड, डॉट्स आपने कनेक्ट करने हैं। कहा है कि प्रॉपर साजिश करा के यहां से अरशद शरीफ को डरा धमका के निकलवाया गया। ठीक है, और वो हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, उनको निकलवाया गया यहां से। यह भी कल की बात है, इमरान नियाजी ने कहा है कि उनको मैंने कहा था कि आप निकल जाओ। आप जरा मिलाएं सही, इसके डॉट्स मिलाएं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं शुरली छोड़ने वाला बंदा नहीं हूं, मैं इस तरीके की थंबनेल पे नहीं खेलता। आप जरा देखिए, जैसे ही फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जैसे ही जो है ना शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तान के वजीर दाखिला को लिया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने फौरन उसी वक्त कहा कि ये अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है इसके ताने बाने इमरान खान के साथ मिल रहे हैं। और फैसल वोडा ने नाम लिए बगैर मुतअद्दिद बार जनरल फैज की तरफ इशारा किया, मुतअद्दिद बार। और उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा हूं तो मैं इस लॉन्ग मार्च को खूनी नहीं बनने दूंगा, मैं लाशें नहीं गिरने दूंगा, मैं इधर खून और ये जनाजे नहीं गिराने दूंगा और जनाजे नजर नहीं आएंगे। और उन्होंने एक तरह से बिल्कुल आप सुन लीजिए, वाज़ेह तौर पे मना किया कि आप ना आए, यहां पे जनाजे गिराने का प्रोग्राम है, यहां पर हमला। अच्छा, उन्होंने फिर ये भी कहा कि क्या तहरीक इंसाफ के होंगे? उन्होंने कहा हाँ तहरीक इंसाफ के भी होंगे, कुछ और भी होंगे। जो प्लान है मेरे पास उसकी पक्की इतलात हैं, मेरे पास उसकी मालूमात मौजूद हैं। और ये मैंने अपने चेयरमैन को भी बहुत कुछ बताया हुआ है कि आपके साथ ये जो बहुत सारे लोग हैं आस्तीन के सांप, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ में भी, ये भी उस साजिशी बयानिए का और उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। ये भी इसका मतलब है कि साजिश कौन बुन रहा है। मैंने तो आपको पहले कहा था ये लड़ाई यहां है ही नहीं सियासत की, ये लड़ाई है ही और इंस्टीट्यूशन के अंदर की लड़ाई है। और बिल्कुल जनाब, मैं आपको कह रहा हूं कि अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं कि ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एक आध मुनहरिफ अंसर या अनासर की लड़ाई है। ये एस्टेब्लिशमेंट की पूरा इदारा एक तरफ है और चंद कुछ इस तरह के अनासर हैं या एक आध इस तरह का अंसर है जो दूसरी तरफ है, जो फसाद, तबाही, बर्बादी, इंतशार करना चाहता है। अब उसके बाद देखिए कि फैसल वोडा
वाउडा के साथ क्या होता है? क्या तहरीक इंसाफ फैसल वाउडा को शोकाज नोटिस देती है, फैसल वाउडा की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करती है, फैसल वाउडा को पार्टी से निकालती है, या फिर वो इदारा क्या करता है अपने उन अनासर या उस एलिमेंट के साथ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है, और वो जो है ना वहाँ पर वो उनके साथ इदारा क्या करता है? ये एक चार्ज शीट दे दी है फैसल वाउडा ने। मैं तो लगी लिपटी रखे बगैर कहूँगा, ये तो बिल्कुल नॉमिनेट कर दिया है, इंडाइट कर दिया है, फर्द जुर्म आयद कर दी है फैसल वाउडा ने अरशद शरीफ साहब के कत्ल की इमरान खान साहब पर और जनरल फैज साहब पर। बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उन्होंने बिल्कुल नाम, उनको हमारे दोस्त एजाज सैयद समेत कई लोगों ने नाम लेने पर बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया, अभी उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी मैं नाम भी लूंगा। अगले आने वाले वक्तों में ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई यूथियों की कि जनाब ये एक और जावेद हाशमी आ गया। ये आप देख लें कि पीटीवी पर दिखाई जा रही है, ये आप देख लें कि फैसल वाउडा किसके, कोई कह रहा है कि जनाब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं जा रही बल्कि करवाई जा रही है। बहरहाल जो कुछ भी है, जब आप सियासत करेंगे जनाजों पर, जब आप किसी के जनाजे पर सियासत करेंगे, कत्ल पर सियासत करेंगे इस तरीके से और साजिश बुनेंगे, अब जो बताया जा रहा, जो JIT बनी है, लोग बता रहे हैं, जराए बता रहे हैं कि उसके बहुत ही को खतरनाक रिजल्ट आने लगे हैं, उसके बहुत ही, उन्होंने भी फैसल वाउडा ने भी वही कहा कि किन के फार्म हाउसेस पर रहा, वहां पे उनके किन के फार्म हाउसेस हैं, किस किस के हैं, शहजाद अकबर के हैं या अलीमा बाजी के हैं या किन के, बहुत सारे लोग हैं ना जिनका कहा जा रहा है कि वो किन के फार्म हाउसेस पे रहा, वो कौन जा रहे थे, किधर से गोली लगी, उनको कहां से। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान के पूरे बयानिए को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया फैसल वाउडा ने। ये एक इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी और है कि जो अब लॉन्ग मार्च पे भी सोचना, पहले भी मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग मार्च वो मैं सुन रहा था लाहौर के PTI के सदर का आज बयान कि जी कल 11 बजे निकलेंगे लिबर्टी चौक से, इमरान खान की क़यादत में शादरा पे आएंगे, शादरा पर जो है ना इमरान खान खिताब करेंगे, फिर आप अपने अपने घरों को चले जाना। फिर दूसरे दिन तो ये लगता है 6 दिन तो वहीं पे घूमते रहेंगे, और लगता है कि 6 दिन घूमने के बाद ये कोई 4-5 तारीख को या 6 तारीख को किस आप इस्लामाबाद आने का प्लान है। बीच में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं इनको देख लूंगा कि ये कैसे इस्लामाबाद आते हैं और किस तरीके। अभी बहुत कुछ पटारी में बाकी है, अभी बहुत कुछ। ये जो बेसलेस प्रोपेगेंडा करते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। आपको मालूम है कि ये जो बिल्ली गुर सिखाती है ना, कुछ अपने पास भी रखती होती है। ये आप ना कहें कि जनाब मैं तो ये गुर भी चल लूंगा और मैं तो ये भी कर लूंगा। बहुत सारे फिर गुर जो है ना बिल्ली के अपने पास भी होते हैं, वो बहुत कुछ नहीं। रात अब राना सनाउल्लाह साहब ने यूथियों के साथ किया है। यूथी जनाब जमा हो गए वहां पे, जनाब बड़ी नारेबाजी एयरपोर्ट पर जब अरशद शरीफ साहब का जसद खाकी आया तो जनाब उन्होंने कि हम लेके जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक खाली एम्बुलेंस को बंद शंद करके, हूटर मूटर सब बजा के, लाइटें माइटें ऑन करके, हार्न बजाती एम्बुलेंस चली कि जनाब अरशद शरीफ साहब की बॉडी, डेड बॉडी जा रही है इसी में, और यूथी पूरे साथ लग चढ़े और खैर से वो भागते और फूल की पत्तियां निछावर करते। जब यूथी वहां पहुंचे तो उनको पता चले भाई ये तो हम खाली एम्बुलेंस पर पत्तियां फूल की फेंकते रहे हैं, और एम्बुलेंस तो दूसरे रास्ते से अरशद शरीफ की डेड बॉडी लेकर निकल गई। ये किया राना सनाउल्लाह ने यूथियों के साथ, क्योंकि वो मैंने आपको कहा ना, ऐसे तो मैं नहीं कहता यूथियों का अपर चैम्बर, ये ईवान वाला जो है ना, ये तो खाली है अकल से। उनकी कोई अकल हो तो तब कोई जो है ना को सोच विचार हो। ये जब उस मंजर मकसूद पे पहुंचे तो यूथियों को पता चला हमारे साथ तो हाथ हो गया है। तो भाई इस तरह भी होता है। ये मैं आपको बताऊं, आप इतने महान या इतने सियाने नहीं हो, आप सिर्फ फसादी हो, आप फसाद इंतशार कर सकते हो, आपको हिकमत अमली से काम नहीं ले सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी का धड़ तो किसी का सर काट के तो कहीं कुत्ता लगाना, तो कहीं दूसरा लगाना, तो कहीं सहाफियों को मां बहन की गालियां देना, ये काम आता है। बाकी आपको अक्ल वाला काम कोई भी नहीं आता। आपको ये मैं आपको बता दूं, ये यूथियों को चूना लगाते हैं। आप यूथियों ने वो गालियां देना शुरू कर दी हैं फैसल वाउडा को। मैं
मैं कहता हूं कि हो सकता है अब हर लम्हा तब्दील हो। खान साहब भी बेचारे मजबूर है ना, किसी के कहने पे वो लांग मार्च, तो वो उनको कहते हैं ये लांग मार्च मैं नहीं करता, तो वो कहते हैं नहीं करता तेरी मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा। कोई ये भी तो कह रहा है ना, ठीक है ना, तेरी मेरे पास ये खामियां हैं, लांग मार्च तू करेगा। तो खान साहब की सियासत उस बंदे ने तबाह बर्बाद कर दी है और उस बंदे का कैरियर खान साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है से रियासत से टक्कर कोई नहीं ले सकता। कुछ भी हो, चाहे कोई भी फैसिलिटेट करें खान साहब को, चाहे कोई दोस्तियां हों, चाहे कोई हम ख्याल जज हों, चाहे किसी की बीवियों को पसंद हो या किसी की बेटियों को पसंद हो, जब आप रियासत से टक्कर लेंगे और बिल्कुल खुल के रियासत के सामने आएंगे, जब खुल के पाकिस्तान के सामने आएंगे, जब खुल के कौम के सामने आएंगे, जब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव रखेंगे, जब आप रियासत को अदम इस्तेकाम का, हुकूमत को और मुल्क को, कौम को अदम इस्तेकाम करने का जो है ना प्लान बनाएंगे, फिर आपके साथ यही होगा। और आप बहुत बुरी तरह से फंसने जा रहे हो साहब, क्योंकि आपको किसी ने फंसाया है, आपको आपके कोच ने फंसाया है। और ये जो कत्ल हुआ है ना, कत्ल ना हक, ये आपके दामन पे इसके छींटे आ रहे हैं और खुरा कहां कहां आ रहा है। जल्द ही JIT इस पर पहुंच जाएगी, वो रवाना हो गई है या हो चुकी होगी या अभी हो रही है। मेरी वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो वो JIT के जो मेंबरान हैं, पहले तो ISI, IB, MI वगैरह और ये इसके FIA, इसका अब सुना है कि ISI, IB और FIA और ये लोग थे, और अब सुना है कि उसमें से ISI को निकाल दिया गया है। उसकी वजह यही है कि मोहतात हो रहे हैं, वो मोहतात के जी इस तरह से ऑब्जेक्शन ना हो, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इस वजह से फिर ये खड़े होकर तकरीरें न करें। तो मैं समझता हूं कि इमरान नियाज़ी साहब जो उछल कूद कर रहे हैं ना, उनको भी समझ आ गई है जनाब कि अब सूरत हाल क्या है। अब अगर मैंने रियासत को अदम इस्तेकाम का शिकार किया तो फिर मेरा भी वो हशर होगा, रियासत वो करेगी कानून और आइन के दायरे में कि जो इनकी नस्लें याद रखेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।